विनोद सिंह जी। राधे राधे। महाराज जी, शरीर मन कहता है कि जो अभी जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करना ही गृहस्थ जीवन का धर्म है। शरीर तो जड़ है तो कुछ कहता है नहीं। मन जो कह रहा है कि जो जिम्मेवारी मिली है उसका कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया है, पर साथ में नाम जप करते रहो, किसका प्रश्न है। पर दिमाग फिर भी शांत नहीं रहता। वो कहता है कि पूजा पाठ भगवान का नाम तो अंतिम धर्म है, तो सही धर्म क्या है? अशांत कर लो, नरक जाके जब भोग भाग के फिर कभी किसी कल्प में किसी युग में मनुष्य जन्म मिले तब फिर कर लेना। अरे भाई, ये मनुष्य जन्म तो निपट गया, अब कितना रह गया है? कै साल के हो? 42 साल। 42 साल। अगर मान लो हम इतना ही और प्लस करें तो अब डाउन वाला आएगा, ऊपर वाला तो नीचे गया, अब तो डाउन होने का आएगा। अगर अब 42 साल और जियो, आप मान लो हम कह रहे हैं कि इतना ही प्लस कर, बकाया 42 सेकंड का भरोसा नहीं है, अगर इतने और जो तो अब डाउन वाला आएगा। तो हमको वो समय बता दो जब भजन किया जाए। हमेशा ही करना चाहिए। हमेशा करना चाहिए, ये बुद्धिमानी की बात है, क्योंकि हम कभी भी मर सकते हैं। हम मृत्यु लोक में हैं, इसमें संकोच की बात नहीं कि मरने की बात, हम कभी भी मर सकते हैं। भरोसा नहीं हमारी श्वासों का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। भोजन की थाल सामने, कवल उठाया उसी में मुंह भरा गिर गए। कोई भरोसा है हम कब मर जाए? तो हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप रहे हैं और हम मरने की तैयारी में, जब प्रभु बुलावे हम नाम लेकर भगवान के धाम में चले गए। अंतिम में भगवान का नाम निकले, उससे परम मंगल होता है। और जो कहते हो वृद्धावस्था में भजन होता है, तो हम आपसे कहते हैं कि अगर जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन कर ही नहीं सकते। जैसे हमने कभी पिस्तौल चलाना सीखा नहीं तो हमको आप दे दो तो हम ईंट की तरह मारने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन हम गोली चला नहीं सकते। हमें पता नहीं कैसे काम भरा जाता है, कैसे चलाया जाता है, अभ्यास नहीं किया। जब एक साधारण यंत्र पिस्तौल को चलाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, तो असाधारण काम मन को भगवान में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होता। फिर बुढ़ापे में वही होता जो जीवन भर किया है। जिन लोगों को लगता है बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल धोखे की बात है। जवानी में अभ्यास कर लो तो बुढ़ापे में हो जाएगा भजन, और जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। देखो ना बूढ़ों को। महाराज जी, क्या केवल भ्रांति है कि बुढ़ापे में भजन होना चाहिए? यहाँ भजन की कोई उम्र है? नहीं, भजन की कोई उम्र नहीं है। जब मरने की कोई उम्र नहीं तो भजन की क्या उम्र? कभी भी मरा जा सकता है। गर्भ में भी लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, पैदा होके मर जाते हैं, 5 वर्ष के मर जाते हैं, 10 वर्ष के मर जाते हैं। तो जब होश संभर जाए उसी समय से भजन शुरू कर दो तो कल्याण हो जाएगा। हम कह रहे भजन करने में क्या परेशानी? राधा राधा अंदर से बोल रहे, पैसा लग रहा है क्या? तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारे संकट निवृत्त हो जाएंगे, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। सब लाभ ही लाभ, तो खर्चा 1 रुपया का नहीं। ऐसा धंधा कौन होगा सृष्टि में जिसमें लागत 1 पैसा की नहीं और सब लाभ ही लाभ है? वो है भगवान का नाम। और ये लोक परलोक सब जगह जाएगा, और यहाँ का रुपया तो बैंक में जमा रह जाएगा। अच्छा, इसका अभ्यास केवल करना है। देखो, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं भजन के लिए। हम उनसे पूछते हैं कि 12 घंटा मेहनत करने वाला कोई बिरला ही होगा कि लगातार 12 घंटा मेहनत कर रहा है। हम आधा दिन दे देते हैं तुम्हें मेहनत के लिए, 12 घंटा। 6 घंटा सोने के लिए दे देते हैं, 12 6 18, और 18 और 2 घंटे भोजन के लिए दे देते हैं, 18 और 2 20। अब बचे 4 घंटे, 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे देते हैं, अब बचे 3। हम 12 घंटे मेहनत करने वाले की बात कह रहे हैं। 8 घंटे वैसे प्राय होते हैं, पर ओवर टाइम भी करता हो तो 12 घंटे। 12 घंटे मेहनत करने के लिए, 6 घंटे सोने के लिए और 2 घंटे भोजन के लिए। 2-3 बार जो भोजन करो 2 घंटे दे दिए, और 1 घंटे मनोरंजन के लिए। अब क्या बचे? 3 घंटे। 3 घंटे भजन कर लो, महात्मा हो जाओगे। नहीं हो जाओगे? बेईमानी करते हैं लोग कि हमारे पास समय ही नहीं है भजन के लिए। हम कहते 12 घंटे बिल्कुल भजन न करो, 2 घंटे भोजन में लगा दो, 6 घंटे सोने में लगा दो, शेष जो बचा 1 घंटे मनोरंजन में लगा दो, 3 घंटे तुम भजन कर लो। लेकिन चाहे 10 घंटे ऐसे फालतू खर्चा हो जाए, 10 मिनट भजन में नहीं लगेंगे। और जब बात करो तो कहते हैं हम गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ तो हर समय तुम बैल की तरह थोड़ी लगे रहते हो।
भजन के लिए बहुत टाइम है यदि हम ईमानदारी से करें। लोग गांव में बैठे ताश खेलते रहते हैं, बीच में हुक्का रख लिए पीते रहते हैं, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। माया ऐसे समय को नष्ट कर रही है। अगर आप सावधानी से अपने समय का विभाग कर लें तो आपके लिए भजन के लिए बहुत टाइम है। फिर उठते बैठते नाम जप कर लें। 2-3 घंटे आप भजन करोगे तो बहुत भजन हो जाएगा। 2-3 घंटे बहुत होता है। हम कह रहे हैं 24 घंटे में अगर 24 मिनट शुरू कर दे भजन करना तो उसके जीवन का उत्थान हो जाएगा। अपने आप पता चल जाएगा कि देखो 24 मिनट भजन करने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। तो ये कोई न सोचे कि जवानी में भजन न करेंगे तो बुढ़ापा में नहीं, बुढ़ापे में फिर नहीं होने, प्रपंच ही होता है। अगर हम इन विकारों को देखते हैं तो ये अवस्थागत शांत नहीं होते हैं, ये भजन के बल से शांत होते हैं। अगर भजन जवानी में करके शांत नहीं किया तो बुढ़ापे में गंदी हरकत, गंदे चिंतन, गंदी बातें बनी रहेंगी, पक्का बनी रहेंगी। और इतने कितने ऐसे प्रमाण हैं जो बिल्कुल भजन नहीं करते, प्रपंच में लगे हुए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। आप देख लो सबके घरों में है, भजन उसी का होगा जो पहले भजन करता रहा है। नाम जप भी भजन ही है। नाम जप ही भजन है, नाम जप ही भजन है।